हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपका कोई लोन चल रहा है, ईएमआई चल रही है, तो उसको हम कम कैसे करवा सकते हैं। ईएमआई की जो इंस्टॉलमेंट जो है, जितने पैसे आपके जा रहे हैं, अगर आपका होम लोन है या मकान, दुकान, ज़मीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने के ऊपर अगर आपका कोई लोन है, तो आप उसको कम कैसे करवा सकते हैं। साथियों, अगर आपने लोन लिया है तब भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। लेने की सोच रहे हैं तब भी ज़्यादा ज़रूरी है। साथियों, सबसे पहले जब भी आदमी होम लोन लेता है, होम लोन लेने से पहले आप होमवर्क करें। होता क्या है, जनरली मेरे देखने में आया, जब आदमी को होम लोन की रिक्वायरमेंट है या लैब की रिक्वायरमेंट है या कोई फैक्ट्री कारखाने के लिए सिक्योर लोन की अवस्था है, तो अपने किसी यार प्यारे रिश्तेदार से, एक दो आदमी से मैक्सिमम पूछता है कि भाई आपने कहाँ से लोन करवाया। उसके अलावा जो जर्नली मेरे देखने में आया कि वो जिस बैंक में उसका अकाउंट है वो सीधा उसके पास ही जाता है। अब होता क्या है भाई, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, अगर उसी के पास अप्लाई करोगे तो पूरे पूरे चांस है आपसे थोड़ा ज़्यादा ही ब्याज मांगेगा। क्यों? उसको ये लगेगा यार ये मेरा गाहक तो है ही। अब करना क्या चाहिए, सबसे पहले आपको होमवर्क करना चाहिए। इसमें आपका 50 से 60 लाख रुपए का फर्क पड़ जाता है अगर आप होमवर्क करेंगे तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सबसे पहले जब आप होम लोन लेने का अगर आपका मन है, तो आप क्या कीजिए, कम से कम 10 से 12 बैंकों में जाइए। वहाँ जो होम लोन में डील करते हैं, लैब में डील करते हैं, उनसे बातचीत कीजिए। अपनी प्रोफाइल उनको बताइए, अपने कागज दिखाइए। लॉगिन ना कीजिए उसमें। अगर आप लॉगिन करेंगे तो सिबिल चेक करेंगे, 12 जगह सिबिल चेक करेंगे, तो आपका सिबिल ही खराब होने की पूरी पूरी संभावना है। सिर्फ उसको एक रफ आइडिया लीजिए, भाई ये मेरी ये प्रोफाइल है, मैं ये बिजनेस व्यापार काम धंधा करता हूँ या मैं ये जॉब करता हूँ, तो आप कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मुझे दोगे। अब वो सारी कोटेशन जब आपके पास आ गई, तो उसमें से 2 या 3 बैंक फाइनल कर लीजिए। मेरे हिसाब से तो 2 ही करने चाहिए। जब सारों की कोटेशन आ गई, एक रफ आइडिया हो जो सबसे कम पे आपको देने के लिए तैयार है, तो अब उनके दोनों के पास अप्लाई कर दीजिए। उनकी कुछ प्रोसेसिंग फीस हुआ 5-4 हज़ार रुपये चेक लेकर में ज़्यादातर, तो वो दे दो। वो 5-4 हज़ार रुपये का घट्टा हो जाएगा, भाई लेना तो हमने एक पता ही है। तो उसमें आपको कंपटीशन का रेट मिलेगा, क्योंकि दोनों बैंकों का आपस में कंपटीशन है, वो भी ग्राहक चाहता है, वो भी। और अब किस्त कम करने का तरीका क्या है भाई साहब, अगर आपका कोई होम लोन है, कोई लैब है, फैक्ट्री कारखाना दुकान का कोई आपने लोन ले रखा है, आज से 4-5 साल पहले लिया तो 12-13-14% तक ब्याज था। आज की डेट में होम लोन मिल 6% पे रहा है। अब स्वाभाविक बात है कि उस टाइम 14% के हिसाब से आपकी ज़्यादा किस्त होगी। अब कम कैसे करें, आप उसी बैंक को बोलोगे कम करने के लिए, तो 99% चांस है कि वो कम ही नहीं करेगा। क्यों? उसको तो ज़्यादा मिल रही है यार, कम की क्या जरूरत है, उसका तो गाहक बन रहा है। लेकिन बाजार में बहुत भारी कंपटीशन है। वो ही काम कीजिए, होमवर्क कीजिए, 8-10 बैंकों के पास जाइए, सबसे कोटेशन ले लो, भाई ये मेरी प्रोफाइल है, इतने का मेरा लोन चल रहा है। और वो होम लोन मिलने से भी आसान है। क्यों भाई? जिस बैंक से आपने लोन ले रखा है उसने सारी लीगल कार्रवाई पहले ही कर रखी है, सारे डॉक्यूमेंट चेक कर रखे हैं, आपकी एफआई कर रखी है, फील्ड इन्वेस्टिगेशन कर रखी है, हर चीज आपकी चेक कर रखी है। अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड सही है तो 100% आपका लोन ट्रांसफर हो जाएगा। आज आपका 14% है, 6% पे मिल रहा है, 6 नहीं तो 7% में हो जाएगा यार। आधा ब्याज बचेगा, आधा। अगर 50 लाख रुपए का लोन ले रखा है और 20 साल के लिए ले रखा है, तो आप 10% पे भी अगर मैं बात करूं, तो आप भाई साहब कम से कम उसका भरेंगे 66 लाख रुपए ब्याज। अगर 14% पे ले रखा तो लगभग 1 करोड़ रुपए ब्याज भरे हैं आप। और अगर आपको 7% पे मिल गया तो 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए की बचत हो सकती है। तो लोन जब भी लेना है, बहुत ज्यादा स्पीड से ना भागे। सबसे ज्यादा कंपटीशन होम लोन में यह है, सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इनका पैसा सिक्योर है। होम लोन में और लैब में सबसे ज्यादा कंपटीशन है। तो आप इसका फायदा उठाइए, ज्यादा मानसिक परेशानी ना लीजिए। एक छोटा सा आपको सर्वे करना है और फिर कोई दिक्कत परेशानी आने वाली नहीं है। अब
दूसरा कारण क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपने किसी एनबीएफसी कंपनी से उस टाइम होम लोन करवाया हो या लैब करवाया हो, फैक्ट्री कारखाने के लिए लियो। मेरा सुझाव ये है कि किसी भी एनबीएफसी कंपनी के पास आप ना जाएं, क्योंकि एनबीएफसी कंपनियों का अगर उनसे कंपेयर करें बैंकों से, तो मैंने तो हमेशा ब्याज उनका ज़्यादा ही देखा है एनबीएफसी कंपनियों का बैंकों से। क्या कारण है भाई, बैंकों के पास तो लोगों के पैसे हैं और एनबीएफसी कंपनी के पास अपने पैसे हैं, तो स्वाभाविक बात है उनकी, लेकिन टर्म कंडीशन कम होती हैं। अगर उस टाइम आपने 5 साल पहले 4 साल पहले कोई होम लोन लिया, कुछ भी किसी तरह का लोन लिया, लैप लिया, मकान दुकान फैक्ट्री कारखाने के लिए लिया, उस टाइम आपका सिबिल इतना अच्छा नहीं था या आपकी इनकम टैक्स की फाइल रिटर्न इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं जा रही थी, तो आपने थोड़ा ज़्यादा पे दिया होगा, उन्होंने वो ज़्यादा भी देते हैं हमेशा। अब वो कम करवाने का क्या तरीका है, अरे भाई साहब स्विच करो वहाँ से। जैसे नंबर पोर्टेबिलिटी है भाई, मैं जियो की बजाय एयरटेल का ले लूँ, एयरटेल की बजाय वोडाफोन का ले लूँ, वोडाफोन की बजाय जियो का ले लूँ, नंबर तो मेरा यही रहेगा ना। ऐसे ही आपका न लोन वही रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, आप जाकर उसमें ट्रांसफर। अगर आज आपका सिबिल अच्छा है, अगर आप पहले से ज़्यादा इनकम टैक्स भरने लग गए हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट और अच्छी आ गया, तो भाई साहब 50 लाख के लोन पे 50 लाख रुपए की बचत हो सकती है और तुरंत प्रभाव से आपको वो देंगे। तो अगर आप इस तरह से किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से आपने लोन लिया, तो उसके साथ दिल से ना जुड़े। अरे भैया वो आपका कोई यार प्यारा रिश्तेदार थोड़ी है यार, वो तो बिजनेस करने के लिए आ रहा है, आपको जानता थोड़ी है उसका मालिक। वो बैंक मैनेजर जानता होगा, 4 दिन बाद उसकी बदली हो जाएगी यार, फिर और कोई आ जाएगा। क्योंकि ये जो होम लोन होता है या लैप पे 10-10, 20-20, 30-30 साल के लिए ले हुए। और एक चीज और बता दूं आपको, फॉर एग्जाम्पल आपने 50 लाख रुपए का लोन लिया और 10% पे लिया, तो अगर 30 साल के लिए लिया तो उसका ब्याज होगा लगभग 1,10,00,000 रुपए। अगर आपने उसकी किस्त होगी लगभग 44,000 रुपए 30 साल की, 30 ईयर की। आपने 20 साल का लिया तो आपकी किस्त होगी 48,000 रुपए, किस्त बढ़ी 4,000 रुपए और ब्याज कितना घटेगा, अब लगेगा आपका 65 लाख रुपए के करीब ब्याज। तो 45 लाख रुपए बच गए आपके और 10 साल का टाइम बच गया। वहां 30 साल भरते, यहां 20 साल भरने हैं। यहां भरने कितने हैं, 4,000 रुपए सिर्फ ज्यादा। अगर 4,000 रुपए कम दे रहे हैं, हम दे 44,000 रुपए रहे हैं, फिर भाई साहब हमें भरने 30 साल है। अगर हम 4,000 रुपए जब 44 दे रहे हैं तो 48 भी दे सकते हैं। तो 10 साल टर्नओवर कम होगी और 45 लाख रुपए का ब्याज कम हो गया। इस तरह से आप अपनी कमाई को, खून पसीने की, जो आम आदमी होता है मध्यम वर्गीय परिवार का, वो यही बोला जाता है कि उनकी खून पसीने की कमाई या बहुत मेहनत की कमाई होती है, उसको आप इस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक चैनल और है डिसेंट व्लॉग के नाम से, जब भी कोई मानसिक परेशानी हो उसको देखें और लाइफ का मस्त मजा लें। उसका लिंक आपके स्क्रीन पे आ गया है। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानियां आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है तो कमेंट कर सकते हैं, आपको आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जिंदा रहे तो बार बार मिलेंगे, नहीं तो हरिद्वार मिलेंगे। नमस्कार।